नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो मैं आपके समक्ष उपलब्ध हूँ, उपलक्ष हूँ, जो भी आप समझिए, उपस्थित हूँ, ताकि मैं आपको सही जानकारी देता रहूँ। मेरे प्रयास हमेशा यही रहता है कि मैं आपको समय-समय पे सही जानकारी दूँ। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जातकों के क्वेश्चन्स आ रहे थे कि हमें कुछ रोचक जानकारियाँ भी प्रोवाइड कराइए, ताकि वो जानकारियाँ हमारे जीवन में हम यूज़ कर सकें। तो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई जानकारी के साथ में, जो कि है भाग्योदय कब होगा। हर व्यक्ति, हर जातक, हर लोग ये जानना चाहता है, बहुत इंटरेस्टेड होता है कि हमारे जीवन में हमारा भाग्य उदय कब होगा। किसी बच्चे से पूछिए, किसी जवान से पूछिए, किसी बुजुर्ग व्यक्ति ये जानना चाहता है कब हुआ था, कब होगा। ये हमेशा हमारे साथ में रहता है चीजें। और मैं ये सूत्र, ये जो चीजें हैं आपके साथ में इसलिए शेयर करता हूँ, ताकि आप ये चीजें जान सकें और अपने जीवन में इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं, और मैंने ये कुंडली बनाई है। इस कुंडली में अगर हम बात करेंगे, इन एक रोचक और जानकारी मैंने ऐड करी है। भावों को 3 खंड में डिवाइड करा है। 1, 2, 3, 4, यानी कि पहला खंड, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, दूसरा खंड, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12 ही भाव होता है, और 12 भाव को 3 खंडों में मैंने विभाजित भी किया है। इसकी जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं शुरू कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक सूर्य, अगर हमारा भाग्याधिपति जिस राशि में, उस राशि के स्वामी को भाग्यकर्ता कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर भाग्यकर्ता हमारा सूर्य है, तो हमारा 22 वर्ष में हमारा भाग्योदय होता है। अगर चंद्रमा हमारा भाग्य करता है, तो 24 वर्ष में हमारा भाग्य उदय होता है। मंगल हमारा भाग्य करता है, तो 28 वर्ष में हमारा भाग्य उदय होगा। बुध अगर हमारा भाग्य करता है, तो 32 वर्ष में हमारा भाग्य उदय होगा। गुरु हमारा भाग्य करता है, तो 16 वर्ष के अंदर, हमारा 16 वर्ष की आयु जब आपकी होगी, तो उस समय भाग्य उदय होगा। शुक्र अगर आपका भाग्य करता है, तो 25 वर्ष के अंदर आपका भाग्य उदय होगा। शनि अगर आपका भाग्य करता है, तो 36 वर्ष के अंदर आपका भाग्य उदय होगा। अब ये देखा कैसे जाता है? ये दो तरीके से देखा जाता है हमारा। जब हम जन्म लेते हैं, और एक फ्यूचरिस्टिक हिसाब से। तो जब हम जन्म लेते हैं, तो उस हिसाब से एक लग्न कुंडली बनती है, और एक हमारा नवांश कुंडली बनती है। तो सबसे पहले लग्न में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, लग्न से नौवा घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नौवे घर में जो नंबर लिखा है, ठीक है, नौवे घर में जो नंबर लिखा है, उसका स्वामी कहां बैठा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, नौवे घर में जो नंबर लिखा है, उसका स्वामी कहां बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, नौवे घर के अंदर हमारा 3 नंबर लिखा है, यहां हमने 3 लिख दिया। 3 नंबर के जो स्वामी है, 3 नंबर के स्वामी कौन है, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है। 3 नंबर के स्वामी देखेंगे, 3 और 6 नंबर के स्वामी बुध है। तो बुध इसके स्वामी है, तो हम यहाँ पे सामने लिख लेते हैं बुध। बुध। अब हम ये देखेंगे कि बुध कहां बैठे हुए हैं। बुध कहां बैठे हुए हैं, तो देखिए बुध कहां बैठे हुए हैं। इस पूरे के पूरे चीजों के अंदर बुध कहां बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि बुध बैठे हुए हैं यहाँ पे। कहां बैठे हुए हैं? इस जगह पे बुध बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 नंबर जो गिनती यहां लिखी रहे, चाहे वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर, वटेवर कोई भी गिनती लिखी हो, इस गिनती को आप यहाँ नोट करेंगे। इसके स्वामी कहां बैठे हैं? इसके स्वामी यहां बैठे हुए हैं, यानी कि चतुर्थ भाव के अंदर इसके स्वामी बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है? चतुर्थ भाव के अंदर जहां बुध बैठे हुए हैं, वहां पे 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 10 नंबर की गिनती लिख दी हमने यहाँ पे। और 10 नंबर की गिनती यहाँ पे इस लिस्ट में हम देखेंगे कि 10 नंबर की गिनती कहां लिखी है? 10 नंबर की गिनती शनि के सामने लिखी है। तो यानी शनि, इस कुंडली के अंदर भाग्यकर्ता जो हैं, वो आपके शनि कहलाएंगे। तो शनि अगर आपके भाग्य करता है, तो इस कुंडली के हिसाब से आपका भाग्योदय कब होगा? इस कुंडली के, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे 36 वर्ष की उम्र में आपका भाग्य उदय होगा। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है चेंज करके, हम जो है यहाँ पे स्थिति चेंज कर लेते हैं।
और यहां से अगर हम बात करें, ये जो बुध, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने लिख लिया 5 नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने 5 नंबर लिख लिया। अब 5 नंबर के स्वामी कहाँ बैठे हैं, 5 नंबर के कौन स्वामी, मान लो 3 नंबर था, 3 नंबर की जगह हमने यहाँ पे इसको 5 कर दिया। 5 नंबर के स्वामी कौन है, फिर हमने लिखा 5 नंबर भाग्यधिपति। भाग्यधिपति जो 5 नंबर है, इसके स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य बैठा है फिर यहाँ पे, सूर्य बैठा है चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव के स्वामी कौन हुए, चतुर्थ भाव के फिर स्वामी 10 हो गए। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया, फिर वहीं पे मिल गया। लेकिन अभी मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल कि यहां से मैं इसको हटा देता हूं, यहां से मैं इसको, ये शुक्र को हटा देता हूं फॉर एग्जांपल, और शुक्र को मैं यहां ले आता हूं, यहां पे मैं शुक्र को ले आता हूं, ठीक है। और यहां पे गिनती मैं इस बार 2 लिख देता हूं, यहां पे मैंने गिनती 2 लिख दी। अब 2 नंबर की गिनती हमने यहाँ पे फिर नोट किया, 2 नंबर भाग्याधिपति, 2 नंबर, 2 नंबर के जो स्वामी है वो कौन है, इस लिस्ट में हम देखेंगे 2 नंबर के स्वामी है शुक्र। 2 नंबर के स्वामी, 2 नंबर के स्वामी कौन हो गए, शुक्र हो गए। तो शुक्र कहाँ बैठा है, इसमें जो हमने चेंज किया था, शुक्र बैठा है यहाँ पे। तो शुक्र बैठा है किस नंबर पे, 4 नंबर पे बैठे हैं शुक्र जो है। 2 नंबर की गिनती हमने लिख दी। अब मान लो किसी की कुंडली में अलग अलग चेंज होंगे, तो यहाँ 9वें भाव के अंदर जो गिनती लिखी रहेगी वो उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं। तो 2 नंबर की गिनती फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखी है, 2 नंबर के स्वामी यहाँ शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं आपके 4 नंबर पे। तो 4 नंबर यहाँ लिस्ट में देखेंगे, 4 नंबर किसके सामने रखे, चंद्र के सामने। तो यहाँ हम 4 नंबर लिख दिया। तो 2 नंबर का जो स्वामी है वो यहां बैठे हैं और वो बैठे हैं 4 नंबर गिनती पे। तो यानी कि चंद्र ग्रह इसके भाग्य के कर्ता हो गए इस नंबर के हिसाब से। तो चंद्र कहां बैठे हुए हैं, ये देखिए चंद्र की क्या है, 24 वर्ष में। इसका मतलब चंद्र अगर इनके भाग्य करता है तो 24 वर्ष में इनका भाग्य उदय हो जाएगा। ये एक रोचक जानकारी है जो कि आपको जानना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाग्य उदय कब होगा, तो भाग्य उदय जिसकी स्थिति फॉर एग्जाम्पल 9वें भाव के अंदर जो गिनती लिखी रहेगी उसके स्वामी जिस जगह बैठे होंगे, जिस नंबर पे बैठे होंगे, वो नंबर के जो स्वामी है वो आपके भाग्यकर्ता कहलाएंगे। तो ये एक रोचक जानकारी जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। दूसरी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, भावों को 3 खंड में। अब देखिए मान लीजिए कि 12 भाव हैं, 12 भाव के अंदर हमने इसको 4 खंडों में विभाजित किया, 1 2 3 4। दूसरा खंड, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यहां तक 8वें तक। दूसरा खंड, तीसरा खंड, 1 2 3 4। तो हम ये चीज देख सकते हैं नवांश कुंडली के अंदर कि भैया हमारा जीवन कैसा रहने वाला है। यानी कि हम 2 पॉइंट से देखते हैं, एक जो हमारी लग्न कुंडली है उसमें भी देख सकते हैं, और एक्सटेंशन वर्जन जो उसका है, उसका जो विस्तार वर्जन है वो आपका D9 चार्ट होता है। तो सबसे पहले लग्न कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4, इस 4 ग्रह में आप देखेंगे कि 1 2 3 4, यहां तक आपका 4 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, और सबसे ज्यादा 2 तरीके के ग्रह होते हैं, एक होता है पाप ग्रह, एक होता है शुभ ग्रह। तो जो शुभ ग्रह होते हैं वो आपके गुरु और शुक्र होते हैं, वो शुभ ग्रह हैं। साथ में थोड़ा सा वास्तविक जो शुभ ग्रह है, जो शुभता की श्रेणी में आते हैं, वो बुध और चंद्रमा भी कहलाते हैं। साथ ही साथ मंगल, सूर्य, आपका शनि। तो ये जो ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य हो गया, मंगल हो गया, ये आपका शनि हो गया। तो ये 3 ग्रह जो है ये अशुभ ग्रह कहलाते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपके इन खंडों में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, देखिए कि इस, अगर मैं यहाँ पे D1 की, अगर मैं ये लग्न कुंडली में देखूं तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे एक ग्रह जो है शुभ बैठा हुआ है। यानी कि पहले भाव में, यानी कि अगर मैं बात करूं जीवन को, अगर हम 3 खंडों में डिवाइड करें, जैसे 25-25 साल के 3, अगर मैं चीजों को बांटूं, तो एक आदमी के जीवन में 25 साल पहले, दूसरे 25 साल, फिर लास्ट के 25 साल। तो इसी तरीके से 3 खंडों में हमने आपको वर्षों में विभाजित किया है। और देखेंगे कि इसमें गुरु बैठे हैं यहाँ पे,
तो पहले भाग्य में स्ट्रगल तो है, सूर्य भी है, बुध भी है और गुरु भी यहाँ बैठे हैं, तो पहला भाग अच्छा जाने वाला है, एवरेज जाने 50% जाने वाला है, यानी कि 25 साल शुरू के एवरेज जाएंगे, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें, छठे, सातवें और आठवें की, तो देखेंगे कि सिर्फ इनमें सिर्फ एक चंद्रमा शुभ बैठा हुआ है, तो ये भी एवरेज टाइप ही जाएगा, क्योंकि एक शुभ ग्रह यहाँ बैठ गया आपका, एक शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाता है। ये हमने बाद में इसको बनाया था, इसको हमने बाद में बनाया था, यहाँ पे इसको हम अगर मिटा लें, ये देखेंगे तो, और लास्ट में आप देखेंगे कि इसमें राहु, ये और यहाँ, तो यानी कि इनके लास्ट में थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा रहने वाली है चौथे खंड के अंदर। लेकिन अगर हम लग्न कुंडली के एक्सटेंशन वर्जन को हम देखते हैं, यानी कि भविष्य की तरफ अगर हम देखते हैं कि भविष्य में हमारे क्या होने वाला है, तो उस स्थिति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे सूर्य, राहु, बुध, यानी 1, 2, 3, 4, यानी कि भविष्य के हिसाब से पहले खंड, यानी कि हमारे साथ जो स्थितियां हैं वो ठीक है, एवरेज यहाँ दिखा रही है। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी स्थितियां जो है बहुत ज्यादा वश नहीं है, ठीक है, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे हमारे साथ है, लेकिन ये 8वें घर में चला जाता है, तो सेकंड फेज हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल जाने वाला है इस दृष्टिकोण से यहाँ पे। और लास्ट का 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र बैठे हैं और गुरु बैठे हैं, तो दो शुभ ग्रह बैठे हैं साथ साथ में, और चौथे, तो यानी कि ये जो व्यक्ति की नवांश कुंडली है इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि इसके साथ में स्ट्रगल रहेगी शुरुआत के 25 साल, यानी एवरेज रहेगा। उसके बाद में जो बीच का समय है इसका, यानी कि 25 से और 50 के बीच में काफी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन 50 से 75 के बीच में इसके पास में धन धान्यता रहेगी, इसका बुजुर्गता, इसका समय बहुत अच्छा कटने वाला है। तो ये रोचक जानकारियां मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। जैसे कि ये कुंडली में 12 ग्रह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमने इनको 4 भागों में विभाजित किया, 1, 1, 2, 3, 4। इसमें देखा कौन सा शुभ ग्रह बैठा हुआ है। देखिए इसमें एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है बुध, और इसमें सारे आपके क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि पहले 25 साल कटेंगे लेकिन एवरेज कटेंगे बुध की वजह से। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ चंद्रमा है लेकिन छठे भाव में चला गया, तो यहाँ पे ये जो टाइम है 25 से 50 का स्ट्रगल जाएगा, मेहनत बहुत करवाएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, लास्ट के जो हमारे 25 वर्ष हैं, 2 शुभ ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो यानी कि आपका जीवन बहुत अच्छा कटने वाला है। ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, आप अपने भाग्य कब उदय होगा ये जान पाए, साथ ही साथ आपके जीवन में कौन सा खंड मजबूत है, कौन सा खंड वीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप उठा पाए, एक्शन ले पाए, और इसको एक्शन ओरिएंटेड बेस पे आप आगे ले जा सके। तो मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई परामर्श की जरूरत हो तो प्लीज हमसे कोऑर्डिनेट करें, हमारी बैकएंड टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको सही जानकारी देने का प्रयास करेगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।